सबसे पहला जो बुनियादी सवाल इस वक्त जो पाकिस्तान में जिसको भी सुने तो ऐसे लगता है जैसे शायद दिल्ली के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो मुफाहमत की याददाश्त पे दस्तखत हुए और जो इंडिया से मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो उससे शायद BRI तो हम तो चले बाद में बात करेंगे, लेकिन CPEC बराह रास्त पाकिस्तान से वाबस्ता है, तो उसके लिए कोई चैलेंजेस होंगे या नुकसानात होंगे? क्या ये इम्प्रेशन दुरुस्त है या नहीं? पाकिस्तान का CPEC और ये दोनों बड़े इंटायरली डिफरेंट मंसूबे हैं। पाकिस्तान के CPEC को चलते हुए अब 1 दहाई से ज़ायद हो गए हैं। पाकिस्तान के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कोल, बहुत से और पावर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आए, बहुत सी रोड्स इसके अंदर बनी। अब रेलवे की ML1 जिसको हमने खुद आई थिंक बहुत डिले किया और हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए था, अब वो होने जा रही है। सो एक तो ये कि CPEC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन है पाकिस्तान का, वो नहायत ही एक मुस्तहकम राह पर गामजन है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। जो हमें वरी करना चाहिए वो नॉट कि इंडिया में G20 में एग्जैक्टली क्या हुआ विज़ CPEC, बट वरी ये करना चाहिए कि हम CPEC 1 को CPEC 2 में क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर पा रहे। CPEC 2 क्या है? CPEC 2 है कि क्या जो इंडस्ट्री शिफ्ट करनी थी वियतनाम की बजाय वो पाकिस्तान शिफ्ट करती। हम जो एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए खड़े हैं, 9 जोन्स हैं इस वक्त जिनको हम कहते हैं, ये इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाई हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। क्या हम उनको भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? और वो भरने के लिए हमें चाइना से CPEC 2 के अंदर जो वहाँ पे मशीनरी रिडंडेंट हो गई है या वो अगर ज़्यादा वैल्यू एडेड में चले गए हैं, जो वहाँ से मूव हो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमें उसमें जाना है। और इसके साथ साथ मतलब हम कोशिश अब ये कर रहे हैं कि SIFC जो एक काउंसिल है, जो एक फ्रेमवर्क है जिसको मैं कहता हूँ, और वो फ्रेमवर्क ये है कि जो पाकिस्तान की क्लॉग्ड आर्टरीज हैं उनको बाईपास करके या उनको खोल कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करके एग्रीकल्चर पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स और रेकोडेक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है। इट हैज शोन टू द पीपल। मैं हमेशा कहता था दुनिया को दिखाना तो पड़ेगा ना कि कोई काम हमने किया है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन माइनिंग सेक्टर। बहुत देर लगी, बहुत ही मुश्किलात आई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, पर कर लिया। और फिर जो 2 आई थिंक अदर सेगमेंट्स, डिफेंस प्रोडक्शन और पाकिस्तान का IT एंड ITES। सो हमें इस चीज़ को मुस्तहकम करना चाहिए। ऑफ कोर्स G20 में जो राहदारी का मुआहदा अब हुआ है मिडल ईस्ट और इंडिया के दरमियान, वो एक हकीकत है, पर हमें भी अब अपने आप को फिर वक्त आ गया ना कि हम भी गियर करें कि हम 240 मिलियन यूथ की आबादी हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हैं, वो बहुत सी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। हमारे 9 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर के मौजूद हैं। हमारे माइंस एंड मिनरल्स में जो कुछ बलोचिस्तान में है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। कॉपर के आई थिंक 2nd 3rd बिगेस्ट रिजर्व्स हैं वहाँ पे पड़े हुए, गोल्ड के रिजर्व्स। ये अब काम तो आपने करना है। सो इंस्टेड मैं तो कभी भी वरी नहीं करता कि मतलब रीजन क्या करे। अगर मैं अपना घर ठीक करूं, अपना स्ट्रक्चर ठीक करूं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के जो रेगुलेटरी रजीम है उसको ठीक करूं, अगर मैं अपनी जो कबाहतें हैं उनको दूर करूं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को, तो मैं दुनिया को शोकेस करूं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की। पर यह भी रियलिटी है कि हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस इतनी कमज़ोर है कि हम किसी को मतलब लाकर यहाँ पर कोई चीज़ बेच नहीं पा रहे एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। उनको स्ट्रक्चरल मामलात को दूर करने के लिए हमें SIFC के थ्रू और जो लोकल डोमेस्टिक भी हमारा कस्टमर है उसको भी एक्साइट करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट टू GDP तो बढ़ाना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। याद रखिए, दुनिया के किसी मुल्क ने भी अगर तरक्की की है ना, चाहे वो ईस्ट एशियन मिरेकल हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, इंडिया हो, इन सब में एक फिगर कॉमन है। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP इज 13.6% लास्ट ईयर। पाकिस्तान के इन ममालिक से आधा है इन्वेस्टमेंट टू GDP।